मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024 के संबंध में की प्रेस वार्ता। संकल्प पत्र में उत्तराखंड की तर्ज पर पूरे देश के अंदर यूसीसी को बताया आवश्यक। उत्तराखंड की तर्ज पर पूरे देश में पेपर लीक के लिए प्रभावी कानून लागू करने का संकल्प। उत्तराखंड के अंदर चल रहे कामों को संकल्प पत्र से और अधिक मजबूती मिलेगी, कहना है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024 के संबंध में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा द्वारा बीते रविवार को संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है। संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की जनता के सामने 20 से 40 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप रखा गया है। ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिला संरक्षण, युवाओं को आगे बढ़ाने, हर व्यक्ति को आगे लाने, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने एवं मोदी जी की गारंटी का संकल्प पत्र है। भाजपा द्वारा पूर्व में लिए गए संकल्प धरातल पर उतरे हैं। विकसित भारत के साथ हर वर्ग के उत्थान की नींव इस संकल्प पत्र में रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने समान नागरिक संहिता का संकल्प रखा था। जनता की आशीर्वाद से हमने राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार पहले ही एक जिला दो उत्पाद पर कार्य कर रही है। संकल्प पत्र में एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लागू करने की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा, बार बार चुनाव होने एवं आचार संहिता लगाने से विकास कार्य बाधित होते हैं। निश्चित ही एक राष्ट्रीय एक चुनाव होने से विकास को गति मिलेगी। सीए के तहत लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। देश में सीए लागू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में पर्यटन से पहाड़ी राज्यों में विकास को गति देने, पहाड़ी क्षेत्रों में विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में उत्तराखंड एवं अन्य पहाड़ी राज्यों का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, संकल्प पत्र में वेड इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देवभूमि उत्तराखंड को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बताया था। उन्होंने कहा, एक संकल्प पत्र हमारे वेडिंग डेस्टिनेशन को और सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में 70 साल से ऊपर के हर वर्ग के व्यक्ति को आयुष्मान भारत का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। उज्ज्वला योजना को विस्तार दिया जाएगा। हर घर नल जल योजना जारी रहेगी। पीएम सूर्योदय योजना से बिजली बिल को जीरो करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। मुद्रा योजना से लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएमसी में वृद्धि लिए जाने 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि आगे भी मिलती रहेगी। फूड प्रोसेसिंग हब बढ़ाए जाएंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में सुरक्षित भारत की गारंटी दी गई है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संकल्प रखा गया है। मोदी जी की गारंटी देश के सामने प्रस्तुत की गई है। उत्तराखंड के अंदर चल रहे कामों को इस संकल्प पत्र से और अधिक मजबूती मिलेगी और प्रदेश में जनता का भाजपा के लिए एक तरफा माहौल है। हर व्यक्ति मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देना चाहता है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड वासियों से लगाव है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है। जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था कहते हैं तो तीसरी अर्थव्यवस्था इस सभी से जुड़ी होती है। हर व्यक्ति का जीवन स्तर भी आगे बढ़ता है, विकास भी आगे बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ता है, स्किल भी आगे बढ़ता है, उसमें सब कुछ समाहित होता है। आप स्वयं सोचिए, तीसरी शक्ति बनेंगे हम तो सारी चीजें आसान होंगी, हर व्यक्ति का जीवन आसान होगा। अरे कहाँ है भाई, कहाँ की सीट निकल रही है? कोई सीट नहीं निकल रही, सब सीट आ रही है, सारी सीट आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, सैनिकों के लिए हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लेकर हमेशा से समर्पित रही है, हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कालखंड में 2014 में सबसे पहले सैनिकों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन लागू। मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ सैनिकों के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, उनका जीवन कैसे गुजरता है। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है। मेरे पूज्य पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन ये 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ था, उन्होंने पहली बार खुशी में मुझे कहा था कि बेटा मैं तुमको भी और प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि तुम्हारी पार्टी की सरकार आने के बाद 1 रैंक और 1 पेंशन लागू। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैनिकों के लिए तमाम प्रकार की जो सुविधाएं
उनके अच्छे जैकेट, उनके अच्छे बूट, उनके अच्छे उपकरण, उनके अच्छे खाने की सामग्रियां जो नहीं मिलती थी, वो सारी की सारी सेना का मनोबल घटाने का काम करती थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद ये सब सारी चीजें सेना को मिलनी शुरू हुई। तो सेना हमारी प्राथमिकता है। सेनाओं का स्मरण, सेनाओं का प्रोत्साहन हमारी पार्टी हमेशा से करती रही है और हमेशा करती रहेगी।